नमस्कार। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर या निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण भारत के इलेक्शन कमीशन द्वारा देश के इलेक्टोरल रोल को सही और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए किया जाने वाला एक बड़ा काम है। इस पहल के जरिए अधिकारी हर प्रविष्टि को वेरीफाई करते हैं ताकि यह पक्का हो सके कि रोल में सभी पात्र नागरिक शामिल हैं और कोई भी अपात्र को इस रोल में शामिल नहीं किया गया है। एसआईआर वोटर डिटेल्स को अपडेट करके, गलतियां ठीक करके और नए वोटर जोड़कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव को मजबूत करता है। यह पूरे देश में किया जाने वाला प्रयास यह पक्का करता है कि देश के इलेक्टोरल रोल्स ट्रांसपेरेंट, अप टू डेट रहे और सही मायने में भारत की डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करे। भारत में ना हर कुछ सालों में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाता है। एक ऐसा अभियान जो करोड़ों लोगों के दरवाजे तक पहुंचता है। आज हम इसी प्रक्रिया को समझने वाले हैं, जिसका सीधा असर हम सबके वोट देने के अधिकार पर पड़ता है। सवाल बहुत सीधा सा है ना, लेकिन इसका जवाब पक्का करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और इसी काम को एक नाम दिया गया है, विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या जिसे हम शॉर्ट में एसआईआर कह सकते हैं। तो इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी पूरी चुनावी प्रणाली का एक बड़ा हेल्थ चेक है। और ये कोई मामूली रूटीन चेकअप नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही गहन जांच है। इसमें होता क्या है, घर घर जाकर ये देखा जाता है कि भाई वोटर लिस्ट में कोई घोस्ट वोटर तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा नागरिक तो नहीं जो वोट देने के लायक हो लेकिन उसका नाम लिस्ट से छूट गया हो। अब जरा इस नंबर के साइज को देखिए, 51 करोड़। सिर्फ दूसरे फेज में सिर्फ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 51 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन हो रहा है। सोचकर देखिए, ये तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। मतलब क्या जबरदस्त स्केल है। तो ठीक है, आइए इस पूरे महामतदाता सत्यापन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है, इसके पीछे का कानून क्या है और इस पर बहस क्यों होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी नजर डालेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि एक वोटर के तौर पर ये हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि जमीनी स्तर पर, मतलब असल में ये विशाल हेल्थ चेक होता कैसे है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब देखिए, इसका जो ऑफिशियल मकसद है वो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, एक बिल्कुल साफ, सटीक और ऐसी वोटर लिस्ट जिसमें हर कोई शामिल हो। लेकिन यही वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर एक निष्पक्ष चुनाव की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये पूरी प्रक्रिया ना एक बहुत ही पर्सनल लेवल पर शुरू होती है, घर के दरवाजे पर एक दस्तक के साथ। ये होते हैं बूथ लेवल अधिकारी, यानी बीएलओ। वो घर आते हैं, डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और उसके बाद ही वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। और देखिए, हर तरह की जरूरत का ध्यान रखा गया है। मान लीजिए घर में कोई 18 साल का हुआ है, उसका नाम जुड़वाना है, या फिर किसी के नाम की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ है, उसे ठीक कराना है। इन सब के लिए चुनाव आयोग ने अलग-अलग खास फॉर्म बनाए हैं। और हाँ, अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने में किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। इसीलिए 12 अलग-अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को मंजूरी दी गई है। इससे होता यह है कि ये पूरी प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच में आ जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई प्रक्रिया करोड़ों लोगों पर असर डालती है तो वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं रह जाता। उसके कानूनी पहलू क्या हैं, उस पर बहस क्यों हो रही है, ये सब समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। सिब कराने की जो ताकत इलेक्शन कमीशन को मिलती है, वो किसी मामूली नियम कानून से नहीं आती। ये ताकत सीधे भारत के संविधान से मिलती है। आर्टिकल 324 ये कमीशन को चुनाव कराने की बहुत बड़ी शक्ति देता है, और यही चीज इसे एक बेहद मजबूत कानूनी आधार देती है। और यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा तनाव, सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट सामने आता है। सोचिए, एक तराजू है, उसके एक पलड़े पर है एक परफेक्ट, गलती रहित वोटर लिस्ट बनाने का लक्ष्य, और दूसरे पलड़े पर है ये डर, ये जोखिम कि कहीं इस कोशिश में कोई सही वोटर ही लिस्ट से बाहर न रह जाए। जो लोग इस प्रक्रिया के समर्थन में हैं, उनका तर्क बिल्कुल सीधा है। उनका कहना है कि एक भरोसेमंद चुनाव के लिए ये बहुत जरूरी है। इससे घोस्ट वोटर्स यानी फर्जी नाम हटते हैं और इलेक्टोरल सिस्टम में लोगों का भरोसा भी मजबूत होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने इस पर अपनी चिंताएं जताई हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं या जिस समय पर यह प्रक्रिया हो रही है, उसकी वजह से बहुत से असली वोटर्स अपने वोट देने के अधिकार से ही दूर हो सकते हैं। अब जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो जाहिर है कि ये बहस देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी ही थी। तो कोर्ट के सामने एक बहुत ही बुनियादी सवाल था, क्या इलेक्शन कमीशन की ये पूरी कवायद निष्पक्ष है? क्या ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे लाखों लोगों के वोट देने के अधिकार पर कोई खतरा है? और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही दमदार बात कही। इस एक लाइन ने पूरे मुद्दे के केंद्र में एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट की अहमियत को रख दिया। मतलब ये कि अगर वोटर लिस्ट ही सही नहीं है तो लोकतंत्र की नींव ही कमजोर है। तो कोर्ट का फैसला एकदम साफ था, ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं, ये जारी रहेगी। लेकिन हाँ, कोर्ट ने एक दरवाजा खुला रखा। ये कहा गया कि अगर प्रक्रिया में कहीं कोई असली गड़बड़ी साबित होती है तो उसमें सुधार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। तो ठीक है, अदालत का फैसला आ गया, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि एक आम वोटर के लिए, हम सबके लिए इन सब बातों का मतलब क्या है? अभी जो फेज चल रहा है उसके लिए ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं। वेरिफिकेशन का काम नवंबर में शुरू होगा, दिसंबर तक चलेगा और फिर जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो फरवरी में आएगी। अभी हाल ही में जारी हुए संशोधित नोटिफिकेशन के अनुसार निर्वाचन आयोग ने अब SIR फॉर्म भरने की डेडलाइन 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल अब 16 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल अगले साल 14 फरवरी को पब्लिश किया जाएगा। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि वोटर लिस्ट को सही रखना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ही काम नहीं है, ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। इस पूरी प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कोई भी लोकतंत्र एक तरफ एक 100% सही वोटर लिस्ट और दूसरी तरफ 100% लोगों को शामिल करने के बीच का वो परफेक्ट बैलेंस कैसे बना सकता है? इसका कोई आसान जवाब है नहीं, और ये सवाल हमें हमेशा प्रशासनिक परफेक्शन और लोकतांत्रिक भागीदारी के बीच के नाजुक संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।